नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं खबरें खेती की। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। लाभकारी खेती के लिए पशुपालन जरूरी। गेहूं की फसल में रोग नियंत्रण, टमाटर में झुलसा रोग, आम के बागों में मिलीबग और किसानों को मौसम विभाग की सलाह। ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए पशुपालन पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परंपरागत फसलों के साथ साथ उद्यानिकी फसलों को भी प्रोत्साहित कर रही है। ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने विगत दिनों रीवा के पशु चिकित्सालय महाविद्यालय में 12 करोड़ रुपए के लागत से अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेती की बढ़ती लागत को कम करने के लिए और मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आज जैविक खेती पर बल दिया जा रहा है। जैविक खेती सस्ती होने के साथ साथ बहुत सुरक्षित भी है, परंतु अगर सभी किसान पशुपालन करना बंद कर देंगे तो जैविक खेती की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हर किसान को पशुपालन पर ध्यान देना चाहिए। गेहूं फसल में मुख्य रूप से कंडुआ एवं झुलसा रोग का प्रकोप देखा जाता है। कंडुआ रोग के प्रकोप से बालियों के दानों के स्थान पर चूर्ण बन जाता है। बाद में यह काला चूर्ण हवा के द्वारा स्वस्थ बालियों पर संक्रमण करता है। इसकी रोकथाम के लिए खड़ी फसल में रोगी पौधे दिखाई दें तो उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। झुलसा रोग के कारण पत्तियों पर पीले व भूरे अंडाकार धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए खड़ी फसल में धब्बे दिखाई दें तो मेन्कोजेब 2 किलोग्राम दवा पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। आपने देखा होगा कि टमाटर की फसल में नीचे की पत्तियां पीली पड़कर मुरझाकर सूख जाती हैं, जिसका अगर समय पर ध्यान न रखें तो यह बीमारी ऊपर की ओर बढ़ती जाती है और पूरा पौधा मुरझाकर सूख जाता है। यह बीमारी आलू की फसल में भी पाई जाती है। यह बीमारी नमी की अधिकता, नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता के कारण लगती है। इसके लक्षण अगर आपको खेत में दिखाई दें तो इसके नियंत्रण के लिए आप रिडोमिल 30 ग्राम एवं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1.5 ग्राम प्रति टंकी यानी कि 15 लीटर पानी में घोल बनाकर 200 लीटर घोल का छिड़काव प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें। आम के बागों में मिलीबग। किसान भाइयों, आम की फसल में होने वाली यह कीट, जिसके बदन का रंग लाल, सिर, पंख, टांगे तथा एंटने काले रंग के होते हैं तथा मादा कीट का शरीर कोमल लालिमा लिए हुए भूरा होता है, जो मोम से ढक जाने के कारण सफेद दिखाई देता है। कीट नवंबर माह में सर्वप्रथम जड़ों के पास हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। फरवरी माह में निम्फ नई हरी टहनियों के बोर की मंजरियों के रस चूसते हैं, जिससे फल व फूल झड़ते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए जनवरी माह में तनों के चारों ओर गुड़ाई करें तथा क्लोरोपाइरिफास या मिथाइल पैराथियान की 200 ग्राम धूल का भुरकाव करें। पॉलीथीन की चादर से तने पर 20 सेंटीमीटर की पट्टी एवं ग्रीस लगाने से कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि गेहूं में कल्ले एवं गांठें बनने की अवस्था में सिंचाई करें तथा खड़ी फसल में सिंचाई उपरांत नत्रजन की मात्रा यूरिया के रूप में दें। यह सामयिक सलाह किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के उप संचालक द्वारा किसानों को दी गई। चने में इल्ली का प्रकोप होने पर प्रारंभिक अवस्था में नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति पानी के घोल का छिड़काव करें। फसलों को पाले से बचाने हेतु सिंचाई करें एवं खेत की मेढ़ों पर अर्धरात्रि में घास फूस जलाकर धुआं करें। फसलों पर गंधक के अम्ल की 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव भी किया जा सकता है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं कपास के भाव की। अलीराजपुर में कपास का न्यूनतम भाव रहा 4,100 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,200 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बड़वानी में कपास का न्यूनतम भाव रहा 4,000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,500 रुपये प्रति क्विंटल। झाबुआ में कपास का न्यूनतम भाव रहा 5,700 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 6,000 रुपये प्रति क्विंटल।
वहीं खरगोन में कपास का न्यूनतम भाव रहा 4,065 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 5,001 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं सरसों की उपज की। बीना में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 3,750 रुपये प्रति क्विंटल। गुना में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 4,180 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव भी 4,180 रुपये प्रति क्विंटल ही रहा। मंदसौर में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 2,500 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,311 रुपये प्रति क्विंटल। सतना में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,200 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं ज्वार के उपज भाव की। बुरहानपुर में ज्वार का न्यूनतम भाव रहा 1,316 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 1,334 रुपये प्रति क्विंटल। नीमच में ज्वार का न्यूनतम भाव रहा 1,602 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव भी 1,602 रुपये प्रति क्विंटल ही रहा। खरगोन में ज्वार का न्यूनतम भाव रहा 1,270 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 1,313 रुपये प्रति क्विंटल। गुना में ज्वार का न्यूनतम भाव रहा 3,605 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव 4,600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूर
दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की।